आज के बाद अगर कोई भाई भी किसी जात किसी बिरादरी का होगा, अगर वो भूखा होगा ना तो मैं उसे एक रोटी दो दे खिलाऊंगा, मैं एक खाऊंगा, एक उसको खिलाऊंगा। उसे रात को खून की जरूरत भी पड़ेगी ना तो कहना तुम किसी और को मत बुलाना, मुसलमान को बुलाना, क्योंकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेकर अपनी बदन का आखिरी खतरा भी निछावर करके तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मैसेज दो, क्योंकि आज इस मुल्क में रोजाना सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मुझे कहने दीजिए इस बात को कि अगर आतंकवादियों ने आकर के, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के मारा, तो कश्मीर के मुसलमानों ने अपने आप को कुर्बान करके उनको बचाने की कोशिश किया। अपने घरों में दस्तरखान बिछा दिए, कह दिया कि आओ खाना खाओ, अगर पैसा नहीं तो किराया भी मुझसे लो, होटल वालों ने किराया फ्री कर दिया। ये कुर्बानी, उसके बाद भी आज इस मुल्क में मुझे रोजाना धन पूछ के मारा जा रहा है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। मैं इस शेर के साथ हमारे हर दिल अजीज एमएलए जनाब अबू आसिम साहब को दावत देती हूँ कि अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियों के बीच जनाब अबू आसिम आजमी साहब का। मोहतरम समीर सिद्दीकी साहब, गैसुद्दीन साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहबा, ज़ेबा मलिक साहबा, इरफान साहब, फ़हद आज़मी साहब, मुस्तकीम भाई, जावेद साहब, शबाना वकील साहबा, सज्जाद महापारी साहब, इमरान साहब, नाज़मा साहबा, अब्दुल माजिद साहब, आयशा रफ़ीक शेख साहब, जाहिद साहब, यहाँ मौजूद तमाम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं तो समीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके पास वक्त नहीं था, ये रात को निकले वहाँ से, सुबह 6 बजे पहुँचे हैं और इनको फिर वापस कोई एक क्लास लेना है। अभी वापस इनको कोई इंटरनेट का रूम चाहिए, वहाँ से क्लास लेंगे। कई मुल्कों के लोग इनसे पढ़ाई करते हैं, फिर इनको नागपुर जाना है। आप इस बीच में आपने मुझे वक्त दिया, मैं नहीं बल्कि मैं पूरी अपने गोंडी के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ। साथियों, देखिए, समाज में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वो लोग सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल हैं जो लोग एजुकेशन में काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2, 4, 6 एमएलए बनाने के बजाय हमने 4, 6, 8 अगर आईएएस IPS अच्छे बना दिए तो हमारा ज़्यादा काम हो सकता है उससे। ये बहुत ज़रूरी है सर। मैं आज सब लोग आए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, लोगों को देर भी हो रही होगी। हम तो इस प्रोग्राम को बहुत मैदान में करने वाले थे, बहुत बड़े उस पर, लेकिन बारिश का जब देखा हम लोगों ने तो हमने इसको जल्दी छोटे से हॉल में मुंतकिल कर दिया, वरना बारिश आती और मामला बुरा ख़राब हो जाता। आज बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। देखिए, मैं रहने वाला बेसिकली आज़मगढ़ का हूँ, मेरी तालीम भी आज़मगढ़ में हुई है। जब मैंने देखा कि आज़मगढ़ में हमारी एक बच्ची जिसका नाम है हाजरा माजिद, उसने 99.4% आज़मगढ़ में लिया। जितने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आज़मगढ़ वाली बच्ची को मिला है, 99.4%। कहते हैं इस खित्ते, मैं एक शेर भी सुनाता हूँ, इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। तो देखिए, आज़मगढ़ एक छोटी सी जगह है और कुछ केसेस हो गए थे दिल्ली में, ओखला के अंदर, तो आज़मगढ़ को लोगों ने आतंकवाद गढ़ कहना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी आज़मगढ़ में कैफ़ी आज़मी पैदा हुए, उसी आज़मगढ़ में शिबली नोमानी साहब पैदा हुए। आज़मगढ़ एक बहुत ही तालीम याफ्ता इलाका है और मेरी बच्ची वहाँ से चल कर आई है। मैं इनके वालिद का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने परसों रात को जब ये न्यूज़ सुना तो इनको मैंने फ़ोन किया, हालांकि इनका 25 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम है आज़मगढ़ में, इनको मैंने बुलाया। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ आए। देखिए, हमारे ये सब लोग यहाँ पे जो है ना, मैक्सिमम लोग गोंडी के हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ गोंडी में कोई कॉलेज नहीं है। सरकार से हम बार बार बात करते हैं। मैं जब से एमएलए बना हूँ, मेरी लगातार हर असेंबली में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मिनिस्टरों से ये दरख्वास्त रही है कि आप एक कॉलेज यहाँ खोल दीजिए। बीच में क्या हुआ, कॉलेज नहीं खुल रहा था, तो मैंने एक जगह जो हमने महाडा से ली थी उसमें हमने कॉलेज खोल दिया उसमें। लेकिन फिर जब
वीसी जब आते हैं चेकिंग करने के लिए वाइस चांसलर, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जगह 3 साल की लीज पर है, 5 साल नहीं होगा ना, परमिशन नहीं मिलेगा। तो मुझे एक दिन राज्यसभा में वोट देना था, तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला वोट दो। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आप लोग मेरा काम करते नहीं, आप तो फिरका परस्त लोग हो। तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं वोट दूंगा। मुझे एक जगह चाहिए गोंडी में, और मैं स्कूल कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मुझे 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए, जगह मुझे दे दीजिए, मैं अपने पैसे से कॉलेज खोलूंगा। तो कहा अरे बहुत छोटी बात है, मैं कर दूंगा। मैंने कहा भरोसा नहीं है आपका, मुझे गवाह चाहिए। बोले कौन चाहिए? बोले अजीत पवार। तो अजीत पवार साहब अगर गारंटी लेंगे ना तो मैं करूंगा। बोले ठीक है। अजीत पवार का फ़ोन आया मुझे, आपने मुझे गवाह बनाया? बोला हाँ। बोला आइए मंत्रालय में। मैं गया, उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और सीधा लेकर गए मुझे वर्षा, वहाँ उद्धव ठाकरे जी बैठे हुए थे। तो कहा कि मैं आप कर दीजिए काम, मैं बिल्कुल कर दूंगा 100%। बोले भाई आप गारंटी लेते हैं? अजीत पवार हाँ मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने अपनी 2 वोट उनको राज्यसभा में दे दिया, उनका काम हो गया। जब वोट हो गया उनका फ़ोन आया, अबू भाई वोट दे दिए? मैंने कहा हाँ। कहा अब मैं आपका काम नहीं करूँ तो मैं बोलूँगा तब आप बाला साहब के औलाद होकर अगर झूठ बोलोगे तो मैं समझता हूँ उनकी औलाद नहीं आप। यहाँ तक बात हुई, मगर मेरी बदनसीबी की तीसरे दिन सरकारी गिर गई और मेरा काम नहीं हो पाया। हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मैडम बैठी हैं, आप तो अभी सरकार का वो बन गई, आप ब्यूरोक्रेसी में आ गई हैं। हमारे साथ हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को प्रोफेशनल जो पैसा मिलना चाहिए, फीस नहीं मिल रही है। मैं एक दिन नागपुर गया था, तो मैंने टीचर्स को बुलाया था मीटिंग के लिए, तो टीचर्स आए नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे लेट आए। मैंने कहा भाई क्या बात है? नागपुर के टीचर लोग। अरे कहा भाई जो बच्चे थे ना सबको जो है उनका पेट खराब हो गया, ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गया, सब बच्चे जो है डॉक्टर बुलाना पड़ा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इन बच्चों को रिजर्वेशन में ना दूध मिलता है, अंडा मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये सब गांव के बच्चे आए सब ओवर ईटिंग कर लिए हो गए। बोले मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं मिलता है। मिलता है क्या बताइए आप? ये हालत हमारी है। मैं ऐसी हालत में हमारे बच्चे माशाअल्लाह 91, 95, 93, 97, 99 नंबर ला रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ टीचर्स को, उनके वालिदैन को, उन बच्चों को जो ये काम कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है ये, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक लाइब्रेरी बना कर रखी है बच्चों को पढ़ने के लिए, और हम कुछ जो कर रहे हैं हम लोग कि किया जाए, उनको हुनर सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से आज आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं। जिस तरह से समीर भाई ने कहा कि हम एजुकेशन इसके साथ, एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ सीरत पे भी ध्यान रखेंगे कि हमारी क्या, मैं देख रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, हम लोग सियासत में काम करते हैं। आपने जो कहा ना बिल्कुल मेरे दिल की आवाज़ आपने कहा। पढ़ने लिखने के बाद शादी हो गई, आप बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन हमारे किसी दुख में कोई शामिल कभी नहीं होता है। हम कभी बुलाते हैं किसी मीटिंग में आ जाओ तो कभी नहीं आते हैं। जब कोई कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है पढ़े लिखे लोगों की ना, तो वो लोग पढ़ लिख ले लिया उन्होंने, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना वो पढ़ लिख के अपना फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे फ़ायदा नहीं करते। मेरे भाई, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, मेरे बड़े भाई अबू हाकिम आज़मी मेरे साथ पढ़ते थे, वो डॉक्टर बन गए, MBBS बन गए। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का रोना रो रहा हूँ। मेरे भाई चले गए इंग्लैंड, अब वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनकी बीवी डॉक्टर है, उनके बच्चे डॉक्टर हैं। तो जब मेरी उनसे बात होती है ना, मैंने कहा आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके 2-3 नवासे हैं, 2 बेटियां हैं और आपकी बीवी हैं, वही ख़ानदान आपकी। मेरा ख़ानदान पूरा महाराष्ट्र है, पूरा हिंदुस्तान है। मैं सुबह से शाम तक बैठता हूँ ना, कोई आता है कहता है मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है मेरा गटर भरा हुआ है, कोई कहता है मुझे किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया है, कोई कहता है आसिम भाई आजमगढ़ में मेरी सड़क खराब है, ज़रा MP से कह दीजिए, कोई झारखंड का मुझे फ़ोन करता है कि ज़रा यहाँ के MLA को फ़ोन कर दीजिए। मैं किसी एक आदमी का फ़ोन भी अवॉइड नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना काम उससे हो जाए, मैं कोशिश करके करते रहता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा बच्चों से कि हमें इस्लाम की वो चीज़ें याद करना चाहिए कि कह रहे हैं कि एक बार एक सड़क पे बहुत पत्थर पड़े हुए थे, एक यहूदी जा रहा था, उसने कहा लगता है कोई मुसलमान यहाँ से गुजरा नहीं, अगर मुसलमान गुजरा होता ना तो राह से पत्थर हटा दिया होता। ये लोगों की फीलिंग थी, ये होना चाहिए आज। बस हमारे बच्चों से हमारी गुजारिश है, जब आप घर जाए ना तो अपना पड़ोसी कोई बीमार है उससे जाके मिल लीजिए, चाहे वो किसी जात का भी हो। हमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी ये गुजारिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम्हें अल्लाह ने इतनी रिस्क दिया है कि तुम अपना खाना खाकर अपने बाल बच्चों के साथ बड़ी ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है
पड़ोसी का मतलब 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं। अगर एक पड़ोसी भी भूखा है, तुमने इज्जत से खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये कहा कि तुम मुसलमान, यही तो कहा था ना समीर भाई कि पड़ोसी अगर तकलीफ में है और तुम आराम में हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। कह दो अपने पड़ोसियों से आज जाकर कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उन्होंने जो मुझे कहा है, आज के बाद अगर कोई मेरा कोई भाई भी किसी जात किसी बिरादरी का होगा, अगर वो भूखा होगा ना तो मैं उसे एक रोटी दो दे खिलाऊंगा, मैं एक खाऊंगा एक उसको खिलाऊंगा। उसे रात को खून की जरूरत भी पड़ेगी ना तो कहना तुम किसी और को मत बुलाना, मुसलमान को बुलाना, क्योंकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेकर अपनी बदन का आखिरी खतरा भी निछावर करके तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मैसेज दो, ये मैसेज दो, क्योंकि आज इस मुल्क में रोजाना सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मुझे कहने दीजिए इस बात को कि अगर आतंकवादियों ने आकर के, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के मारा, तो कश्मीर के मुसलमानों ने अपने आप को कुर्बान करके उनको बचाने की कोशिश किया। अपने घरों में दस्तरखान बिछा दिए, कह दिया कि आओ खाना खाओ, अगर पैसा नहीं तो किराया भी मुझसे लो, होटल वालों ने किराया फ्री कर दिया। ये कुर्बानी, उसके बाद भी आज इस मुल्क में मुझे रोजाना धन पूछ के मारा जा रहा है। रोजाना मेरी मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद के बाहर तुमने नमाज पढ़ा तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं पूछूं एक बात, गणपति कहां होती है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सड़क पे होती है कि नहीं होती है? बोलिए बहन, गणपति कहां बिठाई जाती है? गणपति कहां बिठाई जाती है? सड़क पे बिठाई जाती है। गणपति का जो वो निकलता है कहां जात कैसे होता है? जो लोग पानी लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं, कवड़े, महीने भर कहां पे लेके चलते हैं? सड़क पर। ये सब चलेगा, लेकिन मैं 2 मिनट, मैं आधे घंटे के लिए सड़क पर नमाज पढ़ूंगा तो मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो इस सदी में मुझे डर है ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मैं एजुकेशन के लिए बहुत काम करना चाहता हूं, यकीन जानिए। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। मैं बड़ा होते ही वालिद के साथ कारोबार में लग गया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने जो स्कूल खोला है उसमें एक अहमद बेग नाम का लड़का, जो वर्ल्ड टॉपर मैथमेटिक्स में 170 कंट्रीज के एग्जाम जो होता है उसमें उसने फर्स्ट नंबर लाया। 170 कंट्री के एग्जाम में हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब बने। खड़े हुए आप, ये चलाते हैं स्कूल। मैंने खोला, सब किया, लेकिन देखभाल इनके लिए भी तालियां बजाइए उस स्कूल में। और मुझे आयशा मुस्तफ़ा शेख जो मेरे स्कूल की बच्ची है, 5 में स्टार मिला उसको, A स्टार, और 5 में हाईएस्ट ग्रेड उसमें कैम्ब्रिज में मिला हुआ है। हमारे स्कूल में जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हाई स्कूल जाते जाते सब हाफिज कुरान हो जाते हैं। साथ में पूरी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई और हाफिज कुरान। अपने बच्चे की आपने तकरीर वहां सुना होगा, ट्रांसलेशन, ये स्कूल का ग्रेड। हमें सबसे जरूरी है कि हम इस्लामी मालूमात के लिए हम इस्लामी तालीमात को जरूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर हमें दुनियावी तालीम को हासिल करना है। मैं हम तमाम बच्चों को जो अच्छे नंबर हासिल किए हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं, और जो बच्चे पीछे इंशाअल्लाह जिस तरह से उन्होंने कहा कि गिरते संभलते जाइए आगे, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल हमारा उजला होगा। एक ही बात कहना चाहता हूं लास्ट में कि हमारे इलाके में आप सब बच्चे वहां के हैं, सब गोंडी के हैं ना। गंदगी कितनी हमारे यहाँ है? कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार कौन है? जब ये कहा गया है कि इस्लाम में सफाई आधा ईमान है, कहा गया कि नहीं कहा गया? बोलिए, सफाई आधा ईमान है, तो हमारा इलाका गंदा क्यों है? हम क्या म्युनिसिपैलिटी के ऊपर छोड़ दें पूरा इलाका कि म्युनिसिपैलिटी साफ करेगी? नहीं, ये तय कर लीजिए। अभी मैं शुरू करने वाला हूं मुहिम, मैं एक एक इलाके के गली की सफाई का अभियान शुरू करने वाला हूं और लोगों को एजुकेट करने वाला हूं कि सफाई कैसे रखी जाती है। आप जाइए केरल में, क्या वहां कचरा घर में नहीं निकलता क्या? आप जाइए कर्नाटक में, वहां कचरा घर में नहीं निकलता क्या? आप जाइए आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद जाइए, वहां कचरा नहीं निकलता क्या? निकलता है, ऐसे ही निकलता है। लेकिन मेरे यहाँ लोग जो है ना बच्चों को दे देते हैं, बच्चे पता नहीं कुछ खाते रहते हैं और देखते हैं इधर फेंक देते हैं। किसी आदमी पे चला जाए, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कचरा हो गया, कचरा साफ कर लिया। ये नहीं चलेगा। आप सब इसमें मदद करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठा के बोलिए सब लोग। आपको अपना इलाका साफ सुथरा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो आपको सबको ना थोड़ी सी में मदद करनी पड़ेगी। बीमारी बढ़ रही है, यकीन जानिए। मानखुश शिवाजी नगर में लोगों के जीने की उम्र का एवरेज कम हो गया है।
बीमारियां बढ़ रही हैं। रहना हमको ही वहां, आपको ही रहना वहां पर है। हम लोगों को मिल के काम करना है। हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, नौजवान लड़के नशे में जा रहे हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं? कह रहे पुलिस कुछ नहीं करती है। अरे पुलिस क्यों करेगी? पुलिस तो चाहती है आप तबाह हो जाओ। क्या पुलिस आपको बचाना चाहती है? पुलिस को पैसा चाहिए। पकड़ा गया हमारा ऑफिसर एक यहाँ पे, पैसे ले रहा था, सबसे पैसे ले रहा था, और अभी रिटायरमेंट था 8 दिन के बाद 1 लाख रुपया लिया किसी आदमी से, खत्म हो गया सब मामला, गए जेल। ये हो रहा है। हमें खुद अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको और जो लोग आए यहाँ पर, हमारे जो है समीर सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। समीर सिद्दीकी साहब आए यहाँ पे, इनका बहुत शुक्रिया। ये हजरा के वालिद माजिद साहब वहाँ से चल कर आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जल्दी चाहता हूँ कि अब जो है ना इनामात का सिलसिला शुरू कीजिए आप। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।